तो तफ्तीश फिर होती है सर? जी तफ्तीश होती है। और अमजद साबरी का कातिल कौन निकलता है सर? देखिए जी, एक साफ़ी है ज़ीशान शाह जी उनके बकौल जो नाम सामने आया मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं तो और कुछ नहीं जानता, जी जो मैंने सुना उनसे या वो मैं आपको बताता हूँ जी कि पुलिस चूँकि मुसलसल केस के पीछे थी और इसलिए पीछे थी कि कत्ल मामूली था नहीं, किसी मामूली आदमी का नहीं था, तो आवाम को मुतमिन करना भी ज़रूरी था, जी वरना पुलिस की नालायकी थी। जी तो जो असला इस्तेमाल हुआ, जो खौल मिले उनको, वो मखसूस किस्म का कोई असला था। ठीक है उससे इन्होंने ट्रेस किया, एक सईद कालू नाम के आदमी को उन्होंने गिरफ्तार कर ठीक है उसको गिरफ्तार कर लिया। तो उसने अपना तो जो कुछ बताया होगा, उसने एक और आदमी का नाम लिया, उसका नाम था फिरोज लंबू। फिरोज लंबू। जी, पुलिस ने फिरोज लंबू को गिरफ्तार कर लिया। अब फिरोज लंबू को गिरफ्तार किया, उसने भी अपना बहुत सारा कुछ बताया। उसने एक तीसरे आदमी का नाम ले दिया, लड़ी चली जा रही थी। ये आगे आगे। ठीक है उसका नाम था इसहाक उर्फ बोबी। ठीक है पुलिस इसहाक तक पहुंच गई, उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ने के बाद जनाब आखिरी नाम पुलिस के सामने आया कि इस सारे मंसूबे का, जिसमें ये मास्टरमाइंड था, जिसमें ये अपना सईद कालू आ गया, फिरोज हो गया, लंबू हो गया, इसहाक हो गया, जो कुछ भी, वो था कासिम रशीद। ठीक है वो कासिम रशीद जो था, उसका ताल्लुक जो था वो कल अदम तंजीम से था। ठीक है अच्छा, इससे पहले जो आदमी आए इनका भी नाम तकरीबन कल अदम तंजीम से था। उसके बाद फिर कहते हैं कि ओन कर लिया था टीटीपी ने कि इसको हमने कत्ल किया। अब इसमें सच्चाई कितनी है, हकायक क्या है, ये नहीं पता। वो मैं एक जुमला बोला करता हूँ अक्सर इंटरव्यू में अपने, कि पाकिस्तान में कम अज़ कम जितने भी बड़े कत्ल हुए, हाँ आपने अक्सर पॉडकास्ट में हाँ, बोला, उनके कातलों का आज तक पता मिस्ट्री ही रह गई। हिस्ट्री रह गई। लोग सोचते ही रह गए, अंदाजे लगा रहे हैं कि इसने मार दिया, उसने मार दिया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका। अब इस केस में भी मतलब है ये, अब किसी ने बयान दिया कि टीटीपी ने ओन कर लिया, पत्नी किसने बयान दिया, तो अल्लाह बेहतर जानता है जी। तो कौन हकीकत है। बहरहाल ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम इसलिए इसको ये नहीं कह सकते कि ये बुरा हुआ, क्योंकि ये फैसला अल्लाह करता है किसको किस वक्त ले जाना है। और अल्लाह के फैसले नाउज़ु बिल्लाह बुरे भी नहीं होते और गलत भी नहीं होते और जुल्म पर भी मबनी नहीं होते जी। वो जो करता है बेहतर करता है, लेकिन किसी के नाम ज़रूर लगा देता है। वो एक आदमी जा रहा था ना कहते हुए कि जो करदा अल्लाह ही करदा, जो करदा अल्लाह ही करदा, तो एकदम उसके मुंह पर थप्पड़ा इतना, तो यूं उसने पलट कर गुस्से से देखा तो उस आदमी ने किया कि हुण भी कौन है, जो करदा अल्लाह करदा है, मैं तो नहीं मारिया, तो वेख की रहे हैं। कहता नहीं, मैं हुण भी यही कह रहा, जो करदा अल्लाह करदा, मैं वेख ही रहा उन्हें कालक किस मुंह ते मिली है। क्या बात है। तो ये है कि कालक किस के मुंह पर है, ये अल्लाह की ज़ात जानती है। ये थे अमजद साबरी। अल्लाह ताला हमें उनसे सिर्फ ये सीखने की या सुनने की कि हम कवाली सुने, नहीं, कवाली सुने तो उस जज्बे के साथ सुने जिस जज्बे के साथ फ्रांस में बैठे हुए गैर मुसलमान ने सुनी। अमजद साबरी का ये सफ़र जब ख़त्म हुआ तो असूली तौर पर तो अफसाना ख़त्म हो जाना चाहिए था ना, लेकिन अफसाना ख़त्म नहीं हुआ। वो ऐसे कि इनकी फैमिली, आप वो छोटा आदमी तो था नहीं, जैसे आप ऑनलाइन आपने देखा कि माया प्रोग्राम वो कर रही थी होस्ट, और उसको जब पता चला अमजद साहब छोड़ के चली गई तो प्रोग्राम छोड़ के चली गई, यकीन नहीं आया। तो इसी तरह जो ऐसे लोग होते हैं, फिर हर आदमी उनकी इयादत के लिए चला गया और हर आदमी का सवाल एक ही होता था, ये कैसे हुआ। तो हर आदमी को ये बताते हुए ज़ख्म ताज़ा होते थे, लिहाजा बच्चे जो थे वो परेशान हो गए। तो उनके बेटे का कहना है, मुजद्दद का, कि हम इतने परेशान थे कि हमें समझ नहीं आती थी कि हम क्या करें। कि घर का किसी के लिए घर का दरवाज़ा बंद भी नहीं कर सकते, और सबसे मिलना भी पड़ता था, घर आए को ठुकरा भी नहीं सकते, उनसे मिलना भी पड़ता था, उनकी साथ बातों का जवाब भी देना पड़ता था और उनकी बातों को सुनना भी पड़ता था। और जब वो रोते थे तो हमारे ज़ख्म ताज़ा हो जाते थे, हमारे घर में सुकून नहीं था। तो उस वक्त फिर हमने फैसला किया कि हम यहाँ से कहीं चले जाएं। अच्छा। तो फिर हम लाहौर शिफ्ट हो गए। अच्छा। लाहौर शिफ्ट हो गए, फिर यहाँ कुछ अरसे के बाद फिर मुजद्दद साबरी ने अपने ग्रुप के साथ फिर उसी काम का आगाज़ किया जो बाप ने किया था, और आज वो माशाल्लाह उस लेगेसी को लेकर आगे चल रहे हैं। और मेरा ईमान है कि अमजद साबरी वो बने ना बने,
लेकिन ये ज़रूर साबित करेंगे कि मैं उनका बेटा हूँ। क्या बात। और वो इश्क़ रसूल में भी उसी तरह गर्क होंगे इंशाअल्लाह, जैसे बाप गर्क था। तो बस एक शेर पढ़ना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के आखिर में। जी सर, व्हाई नॉट। वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद आता है कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो मुझे कभी ज़िंदगी में भूला नहीं, कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने, अल्लाह कहता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये दुनिया चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। ये दुनिया चीज़ है क्या लौह कलम तेरे तेरे हैं।